हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, वो भी काफी कम टाइम में। तो जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ कि ये चैप्टर किस बारे में है। बेसिकली ये चैप्टर बात करता है बच्चों तीन सोशल डिफरेंसेस की, जो कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे है। कैसे ये डिफरेंसेस डिवीजन में तब्दील होते हैं और कैसे इन सभी डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है। और जब ये डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होते हैं, क्या वो चीज पॉजिटिव रहती है या फिर क्या वो चीज नेगेटिव रहती है, हम बेसिकली इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा डिवीजन है जेंडर का डिवीजन, ठीक है। और हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सभी को ना ये लगता है कि जेंडर बेसिकली एक नेचुरल चीज है और अनचेंजेबल चीज है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज नेचुरल है वो है सेक्स, यानी कि जिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ आप पैदा हुए, जो आपको मेल या फीमेल बनाते हैं। बट जब उसी सेक्स के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दिया जाता है, जहां पर ये बोला जाता है कि लड़कों को तो ब्लू कलर पसंद है, लड़कियों को पिंक पसंद है, बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स आर सेंसिटिव, बॉयज जो हैं एक तरीके से बच्चों उनको जो है बचपन में ही गाड़ियां दे दी जाती हैं खेलने के लिए या फिर रोबोट्स दे दी जाते हैं, और लड़कियों को वहीं पे किचन सेट और हम लोग देखते हैं कि बारबी पकड़ा दी जाती है। तो इस तरीके से सोसाइटी जेंडर को क्रिएट करती है, कुछ स्टीरियोटाइप्स जो है वो असाइन कर देती है मेल और फीमेल सेक्स के साथ में। जेंडर इज अ टोटल क्रिएशन और हम लोग देखते हैं इट इज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। साथ ही बच्चों इसी जेंडर के बेसिस पे एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट होता है, जहां पर यह माना जाता है कि जो औरत है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर सकती है, जैसे घर में खाना बनाने का, सफाई करने का काम, या फिर अगर प्रोफेशन भी होगा तो वो भी टीचिंग या नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जाएंगी। वहीं पे जो आदमी है वो पब्लिक लाइफ में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि वो घर से बाहर जितना भी काम होगा उस काम को करते हुए आपको दिखेंगे। इंजीनियर्स, पायलट्स और आर्मी मैन, ये सारे लोग आप एक तरीके से स्टीरियोटाइप क्या है कि दीज टास्क विल बी परफॉर्म्ड बाय मेन, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करा जाता है। अलोंग विद दैट एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट करा जाता है, जहां पर यह बोला जाता है कि जो प्राइवेट स्फेयर है, जो घर तक की सीमा है, वो औरतें वहीं तक सीमित है, और जो पब्लिक स्फेयर है वो आदमियों के लिए है। जिस वजह से बच्चों वर्ल्ड के अंदर आवाज उठाई गई महिलाओं द्वारा कि हमें भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो कि आदमियों को मिलती हैं। एंड दिस वाज द स्टार्टिंग और द बिगिनिंग ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जहां पे विमेन एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी ऑफ द टू जेंडर्स। ऑलराइट, तो ये सारी बात होती है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस या डिस्क्रिमिनेशन महिलाएं आज भी फेस करती हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो एक बहुत ही शार्प डिफरेंस दिखता है हम लोगों को, जहां पे आदमियों का लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहीं पे एज कंपेयर टू द फीमेल्स लड़कियों को जो है उनके माँ बाप कम पढ़ा लिखा रहे हैं, या फिर जो उनका लिटरेसी रेट है वो काफी कम है एज कंपेयर टू मेन। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि दोनों जब बराबर काम भी करते हैं आदमी और औरत, तो भी उनको बराबर पैसा नहीं दिया जाता। आदमियों को ज्यादा पैसा दिया जाता है, औरतों को कम दिया जाता है। इसी वजह से एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को लाया जाता है, जहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी जाती है। अलॉन्ग विद दैट हाईली पेड और हाईली स्किल्ड जो जॉब्स हैं वो आज भी आदमी ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज लड़कियों को उतना पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता है। उसी के साथ बच्चों एक सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी देखने को मिलता है, जहां पे फीमेल फीटोसाइड की जो चीज है, जहां पे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी पैदा हो, सो दे गेट देयर फीमेल फीटोसाइड जो होता है, यानी कि लड़की को पहले ही गर्भ में ही अबॉर्ट कर दिया जाता है बिफोर शी इज बॉर्न, ठीक है। उसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और ये सारी चीजें हमको अर्बन एरियाज में भी काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि देखने को मिलती हैं। अब बच्चों उसी के साथ हम यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जहां पर हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए ऑलरेडी रिजर्व कर दी गई हैं। उसी के साथ 27 साल से वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग रहा, बट उसको रिसेंटली 2023 में पास कर दिया है, जिसके थ्रू महिलाओं को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अब जब हमने जेंडर को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा तो इसका एक ही जो हमें है कंक्लूजन देखने को मिला कि उससे एक पॉजिटिव चेंज आया है, महिलाओं की जो लाइफ है वो इंप्रूव हुई है, और उनको जो राइट्स हैं वो सारी चीजें मिली हैं और इक्वालिटी भी मिली है, ठीक है। तो इट हैज बीन पॉजिटिव। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं दैट इज रिलीजियस डिफरेंसेस, और रिलीजियस डिफरेंसेस और कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कम्युनलिज्म है क्या। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब एक इंसान ये मानता है कि धर्म के बेसिस पे ही समाज बना है, तो वो एक कम्युनल माइंडसेट के थ्रू सोच रहा है, जहां पर आप ये मानते हो कि आपका जो धर्म है सिर्फ वही सुपीरियर है, बाकी सारे धर्म इंफीरियर हैं। जो एक धर्म के लोग हैं वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है, जो बाकी धर्म की कम्युनिटीज के साथ नहीं रह सकते एक देश में बराबर हिस्सा बनकर, ठीक है। उसी के साथ फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म की हमने बात करी, कौन कौन से फॉर्म्स कम्युनलिज्म लेता है। सबसे पहला फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है जो कि आपके दिमाग, आपके माइंडसेट से चालू होता है, जहां पर आप ये मानने लगते हो कि दूसरे धर्म के लोग जो है वो आपसे इंफीरियर है, और बहुत सारी प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स में आप विश्वास रखने लगते हो विच डिग्रेड द अदर कम्युनिटीज। साथ ही में आप ये मानने लगते हो कि आपका जो धर्म है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है और बाकियों का धर्म इंफीरियर है।
दूसरा फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है जहां पर जो मेजोरिटी है वो हमेशा ये कोशिश करेगी कि वो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ले अपने रिलीजन के बेसिस पर, और जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि वो एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना ले, देश से अलग हो जाए, अलगाववाद की भावना उनके अंदर आएगी। तीसरी चीज होती है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। जो इंसान कम्युनल है वो हमेशा एक कोशिश करेगा कि मैं एक तरीके से पॉलिटिकल समर्थन गेन करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करूं, तो रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस सिंबल्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करा जाता है लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपील करने के लिए और समर्थन हासिल करने के लिए। लास्टली यहां पे बात आती है जो कि है सबसे ज्यादा घटिया फॉर्म जो कम्युनलिज्म ले सकता है, सबसे ब्रूटल फॉर्म, दैट इज द वायलेंस, मैसेकर एंड राइट्स। दंगे हो रहे हैं लोगों के बीच में धर्म के नाम पर, जो है हिंसा हो रही है या फिर लोगों को मारा और काटा जा रहा है धर्म के नाम पे, दैट इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो डेफिनेटली एक कम्युनल देश हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको सेक्युलर देश मानते हैं। सेक्युलर देश का मतलब है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी भी धर्म को एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि जिस भी इंसान को जो भी धर्म में मानना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है, प्रोपोगेट करना है, वो कर सकते हैं। अगर किसी धर्म में नहीं में मानना तो उसकी भी आपके पास पूरी की पूरी आजादी है। उसी के साथ धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसको हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है। बट अगर धर्म के नाम पे अन्याय हो रहा है तो वहां पर सरकार को पूरी आजादी है कि आप घुसकर उस अन्याय को ठीक कीजिए। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए या इनइक्वालिटी को हटाने के लिए द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। ओके, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन, नहीं तो स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेटेड रहेंगे। अब बच्चों यहां पर रिलीजन की भी बात हो गई है, तो चलिए अपनी लास्ट चीज पर आते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक और चीज है कि जब हम रिलीजन को या कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इट इज अ वेरी नेगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज वेरी वेरी नेगेटिव। जेंडर पॉजिटिव था बट ये चीज को पॉलिटिक्स में लाना इज वेरी नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जाति की बात हो रही है और बच्चों कास्ट आप सभी को पता है कि एक ऐसा डिफरेंस है या डिवीजन है जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं पर भी कास्ट बेस्ड डिफरेंस या डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कास्टिज्म भी एक ऐसा मानना है जहां पर लोग ये देखते हैं कि यार जाति से ही समाज बना है। ठीक है, तो वो होते हैं कास्टिज्म में मानने वाले लोग। साथ ही में कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है चलिए देखते हैं। तो जब भी पॉलिटिक्स के अंदर जो अलग अलग पार्टीज होती है, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग मौजूद हैं और उस हिसाब से वो अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि लोग इलेक्शन जीतने के लिए लोगों के कास्ट सेंटिमेंट को भी अपील करते हैं, वही सेम जैसे रिलीजन में किया जा रहा था, तो कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करते हैं वोट हासिल करने के लिए। साथ ही में क्योंकि अब जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और 1 पर्सन 1 वोट का बच्चों क्राइटेरिया है कि हर किसी के पास बराबर वोट है, हर कास्ट के पास बराबर वोट है, बराबर वैल्यू है, जिस वजह से पॉलिटिकल लीडर्स मजबूर हो गए हैं कि उन्हें सरकार के अंदर अलग अलग कास्ट के लोगों को जगह देनी ही पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन देनी ही पड़ेगी, तभी लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कास्ट जो है पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कास्ट के अंदर अंदर क्या राजनीति खेली जा रही है तो वो भी अलग है। बहुत बारी आजकल क्या हो रहा है, जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो ये कोशिश करते हैं वो अपने कास्ट ग्रुप को और एक्सपैंड कर लें, तो जो नेबरिंग कास्ट है, सब कास्ट है, वो उसको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज जो वो करते हैं वो ये है कि जो दूसरे कास्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ वो मिल जाते हैं ताकि एक कोalition में वो आ जाए और अपने ग्रुप को एक्सपैंड करें। और बहुत नए नए से कास्ट ग्रुप्स जैसे फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ये भी हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सारी बैकवर्ड कास्ट साथ में मिल गई, फॉरवर्ड कास्ट साथ में मिल गई, ताकि वही अपना सपोर्ट बेस वो इंक्रीज कर सके और सत्ता में आ सके। अब जब हम कास्ट को पॉलिटिकल रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती है। पॉजिटिव ऐसे रहती है कि बहुत सी ऐसी जातियां जिन्होंने काफी लंबे समय तक शोषण को झेला है ना, अब बच्चों उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है डिसीजन मेकिंग में और हर चीज में, जिस वजह से कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव थिंग। बट नेगेटिव चीज ये है कि जब आप सिर्फ कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स को बेस कर रहे हो, दैट एक्चुअली मीन्स कि यू आर एक्चुअली नॉट कंसिडरिंग अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज जिस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे पॉवर्टी है, कम्युनलिज्म बोल रही हूँ, पॉवर्टी है, करप्शन है या डेवलपमेंट है, इन सभी इश्यूज को आप इग्नोर कर रहे हो एंड सिर्फ और सिर्फ कास्ट पे फोकस कर रहे हो। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है समाप्त। आई होप कि इस शॉर्ट रिवीजन सेशन में आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।